नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन। आपके प्रदेश की हर बड़ी खबर, हर अहम अपडेट और उन मुद्दों की पूरी जानकारी जो सीधे जुड़ी है आपके जीवन और आपकी जरूरतों से। और मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी बालाघाट की, जहां 14 लाख की इनामी नक्सली महिला ने किया आत्मसमर्पण। साथ ही बात होगी बैतूल की, जहां तिरंगा यात्रा से होगा फौजी कप सीजन 2 का आगाज। ऐसे ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बालाघाट से, जहां गृह मंत्री की चेतावनी और सरकार की सख्त नीतियों के बाद अब नक्सलियों के आत्मसमर्पण से सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। बालाघाट जिले के थाना लांजी के चौरिया कैंप अंतर्गत एक हार्डकोर सशस्त्र महिला नक्सली ने जिला पुलिस बालाघाट के समक्ष आत्मसमर्पण किया। ये महिला नक्सली माओवादियों संगठन की साल 2022 में ये शामिल हुई थी और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रही, जिस पर कुल 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उसने मार्च क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये मध्य प्रदेश आत्मसमर्पण पुनर्वास सह राहत नीति 2023 के अंतर्गत पहला आत्मसमर्पण है और साल 1992 के बाद पहली बार किसी अन्य राज्य की सशस्त्र नक्सली कैडर ने मध्य प्रदेश शासन के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। बालाघाट पुलिस ने कहा कि जो भी नक्सली हिंसक गतिविधियों को छोड़कर मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं, उन्हें नीति के तहत सभी लाभ दिलाने के लिए प्रशासन कटिबद्ध है और इच्छुक व्यक्ति दिए गए फोन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मैंने ये एसीएम रैंक की महिला है सुनीता, बीजापुर की रहने वाली है। ये कल चोरिया चौकी में आई थी और इन्होंने सरेंडर किया है। जो इनका वेपन है इंसास और 3 मैगजीन और इन्हें चीजें भी आज हमने रिकवर कर ली हैं और इससे एक तरह से जो बाकी लोगों में जो बाकी नक्सल काडर है उनका भी भ्रम दूर हो जाना चाहिए। किसी को भी किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे सुनीता ने आगे सरेंडर किया है, ऐसे बाकी लोग भी सरेंडर करें। हम यही अपील करते हैं, पहले भी करते रहे हैं और वो कहीं भी सरेंडर कर दें, किसी जनप्रतिनिधि के सामने या किसी भी सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी के सामने, और सबकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। और अब तो वही जो हम बार बार कह रहे हैं, अब तो किसी को किसी तरह का शक होना ही नहीं चाहिए। पुलिस बिल्कुल सभी की सुरक्षा का ध्यान रखेगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आए सरेंडर करें, मुख्य धारा में शामिल हों। सर, सुनीता की इसके बाद का क्या प्रोसेस रहेगा? उनके लिए पूरे जो हमारी सरेंडर पॉलिसी है उसके जितने भी प्रोविजन है उस आधार पे उनको, जैसे नौकरी देने वाली बात है, नौकरी दी जाएगी। वेपन के साथ सरेंडर किया है तो उसका भी 3.5 लाख रुपए मिलेगा और जितने प्रोविजन है सभी का उनको फायदा दिया जाएगा। सुरक्षा कैसे इसकी हो पाएगी? सुरक्षा बिल्कुल, सुरक्षा उनकी सुनिश्चित की जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर बैतूल से, जहां राष्ट्र के वीर जवानों को समर्पित फौजी कप सीजन 2 का भव्य शुभारंभ 2 नवंबर को तिरंगा यात्रा के साथ हुआ, जिसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, केंद्रीय राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण अधिकारी सहित अनेक खेल प्रेमी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद पहले दिन की टीमों से परिचय कर खेल का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज के दौर में युवाओं को खेलों के प्रति अधिक जागरूक होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक अर्जित किए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश में खेलों को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि युवाओं का रुझान तेजी से इस ओर बढ़ रहा है, जो एक स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है। ये टूर्नामेंट लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम बैतूल में 2 से 16 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से देशभक्ति की भावना का संचार किया गया और आयोजन समिति ने नागरिकों से अपील की कि वे खिलाड़ियों का संवर्धन करें और राष्ट्र प्रेम की भावना को और भी ज्यादा सशक्त बनाएं। कि आज जो हमारा देश है ना, वो युवाओं के दम के ऊपर ही है। आज यदि हम दुनिया में देखेंगे तो सबसे ज्यादा युवा पॉपुलेशन भारत में है। बाकी सब देशों के अंदर जो पॉपुलेशन है वो वृद्ध हो चुकी है। तो इसलिए आज जो युवा हमारा है वो हमारी कल की स्ट्रेंथ है और खेल कूद जो है वो किसी के भी डेवलपमेंट में बहुत बहुत ज़्यादा योगदान देता है। टीम वर्क सिखाता है, अपने फिजिकल कैपेबिलिटी के ऊपर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। और सबसे बड़ा इसमें है कि इसमें एक भावना, एक कंपटीशन की भी आती है और कुछ कर दिखाने के लिए भी होती है। ये सब जब क्वालिटीज एक युवा के अंदर जब आ जाएंगी
तो वो अपने जीवन में कोई भी काम करेगा उसको ये स्पर्धा सामने उसको मदद करेगी और ये फाइनली हमारे देश को आगे ले जाने में बहुत बहुत मदद। भारतवर्ष का सौभाग्य है कि भारत का प्रतिनिधित्व विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और उनके कुशल प्रेरक नेतृत्व में फिट इंडिया, खेलो इंडिया और एक पृथक से खेल मंत्रालय की निर्मित करके खेलों को, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय खेल हो, हमारे ग्रामीण खेल हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय खेल हो, सभी प्रकार के खेलों को शिखर पर प्रतिष्ठित कराने के लिए मंत्रालय के माध्यम से विविध प्रकार के प्रयास और जनचेतना को झांकृत करने के निमित्त विविध प्रकार के कार्य संपन्न किए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में पूरे देश के अंदर खेलों का एक वातावरण निर्मित हुआ है और आप देख रहे हैं कि स्थानीय खेलों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय खेलों तक हमारे भारतीय युवा, हमारी बेटियां, युवतियां सभी विविध खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने माता पिता का, अपने प्रदेश का, देश का नाम वैश्विक पटल पर स्थापित कर रहे हैं। मैं आज फौजी कप टूर्नामेंट के लिए सभी आयोजक मंडल को हृदय से खूब अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और आज का ये खेल जो है, इसी क्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर सांसद युवा खेल महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न किया है, चल रहे हैं पूरे देश भर में, जिसके माध्यम से खेल के प्रति सबकी संवेदना जागे और खेल के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक समरसता, राष्ट्र की एकता, अखंडता से लेकर विविध प्रकार के लाभ खेलों के माध्यम से है। और मैं अंत में फिर सभी भाई रघुवंशी जी को, विजय जी को खूब शुभकामनाएं देता हूँ कि लगातार कई वर्षों से इस दिशा में उनका प्रयास है और युवाओं को खेल से लेकर शारीरिक फिटनेस के प्रशिक्षण और विविध प्रकार के उनके व्यक्तित्व निर्माण की कक्षाएं भी चलाते हैं। मैं हृदय से उनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। लगातार वो अपने कार्यों में सफलता के शिखर पर प्रतिष्ठित हो, ऐसी मंगल शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपनी बात को विश्रांति देता हूं। जय हिंद। क्रिकेट कप के रूप में हमारे सब क्रिकेटर यहाँ जमा हुए हैं। अशोक रघुवंशी जी और सभी समाज के बंधुओं ने मिलकर कार्यक्रम रखा है। खेल की प्रतियोगिता जितनी अच्छी होती है, समाज का वातावरण भी उतना अच्छा होता है, हमारे युवा सही दिशा में भी रहते हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इतना सुंदर आयोजन। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से, जहां बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने घोषणा की कि 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसका उद्देश्य हिंदू समाज में को एकजुट करना है। उन्होंने कहा कि विदेशी शक्तियों की साजिशों से हिंदुओं को जाति पात में बांटने का प्रयास किया गया है, पर 80 करोड़ हिंदू अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए एकजुट हो रहे हैं। शास्त्री जी ने स्पष्ट किया कि ये यात्रा शांति और संवाद की राह पर चलेगी, किसी भी समुदाय के खिलाफ टिप्पणी नहीं की जाएगी। इस यात्रा में पहली बार फैज खान के नेतृत्व में 300 मुस्लिम सहभागी भी शामिल होंगे। यात्रा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 422 ग्राम पंचायतों से होकर गुजरेगी और लगभग 5 करोड़ लोगों तक एकता का संदेश पहुंचाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों और अलग अलग प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। बागेश्वर महाराज ने कहा कि यात्रा किसी भी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हर सनातनी की यात्रा है। वंदे लंका भयंकरम गोष्पदी गृहधारी शमस्की कृतराक्षसम शुक्ला जी थोड़ा सा पीछे करना वंदे अनिलात्मजम। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम दादा गुरुवे नमः। भारत माता की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बागेश्वर धाम की जय। श्री सन्यासी बाबा की जय। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की जय। भगवान बागेश्वर बालाजी की सानिध्यता में आज संपूर्ण क्षेत्रीय संपादक, लेखक एवं पत्रकार महोदय उपस्थित हुए हैं। आज 2 तारीख को 2 नवंबर को बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक होने वाली दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा की बैठक रखी गई और पत्रकार वार्ता रखी। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक
दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा है। ये हिंदू एकता की पदयात्रा है। हम इस देश में 80 करोड़ जो भारतीय में हिंदू रहते हैं, उन हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको एकजुट करने के लिए हम फिर से दूसरी पदयात्रा कर रहे हैं। 2.0 की ये पदयात्रा है। हम इस देश में भेदभाव, छुआछूत, नस्लवाद, ये भाषावाद, क्षेत्रवाद व जातिवाद नहीं चाहते। हम इस देश में हिंदू एकता चाहते। जातियां हो पर जातियों का अहंकार खत्म। हम जातियों के कागज नहीं फड़वाना चाहते, जातियों का अहंकार शून्य हो, इसके लिए पदयात्रा हम कर रहे हैं। हिंदू एकता की भिक्षा हम मांगेंगे। 150 किलोमीटर पैदल चलेंगे, 10 दिनों तक पैदल चलेंगे। 7 नवंबर को प्रातःकाल 11 बजे कात्यायनी माता मंदिर दिल्ली से 16 नवंबर तक वृंदावन तक आएंगे। 9 रातें रुकेंगे, 10 दिन चलेंगे। इन 10 दिनों में लगभग अगल बगल की ग्राम पंचायतों को मिलाकर 422 ग्राम पंचायतों से होकर जाएंगे। लगभग 4 से 5 जिलों को टच करेंगे। 3 प्रदेशों में होकर के ये पदयात्रा जाएगी, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। 3 प्रदेशों में यह पदयात्रा जाएगी। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पर बाबा श्याम का जन्मदिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। जी हां, बता दें कि शहर जुन्नारदेव के वार्ड क्रमांक 4 में स्थित श्री राम चौरसिया के निवास पर प्रतिवर्ष के मुताबिक इस साल भी बाबा श्याम का जन्मदिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। बाबा श्याम को 56 भोग लगाकर और केक काटकर ये दिन मनाया गया। बाबा श्याम का कीर्तन किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम की आराधना कर सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना की। बाबा श्याम की जय। आज सभी लोगों को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये हमारे घर में यानी श्री राम चौरसिया जी के घर में ये बाबा का दरबार लगा हुआ है। और प्रतिवर्ष यानी 1 साल हो गया हमको ये कार्यक्रम करते हुए। हर 11 में रहता है, बाकी बड़ी एकादशी में अच्छे रूप में कर देते हैं। आते हैं दर्शक लोग देखने, दर्शन करने बहुत आते हैं। और आज ये 56 भोग है, हवन पूजन है, कीर्तन वगैरह भी है रात में। सभी लोग आते हैं। सभी को हमारी ओर से ढेर मतलब बर्थडे आप बाबा का मना रहे हैं? जन्मोत्सव मनाया जा रहा है आज, बस यही है। और सब आपका नाम? मैं श्रीमती सीमा चौरसिया, वार्ड पार्षद। थैंक यू। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर शाजापुर से, जहां पर काला पीपल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भैंसाया गड़ा में दीपावली मंगल मिलन कार्यक्रम भगवान देव नारायण की राड़ी में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान देव नारायण के दर्शन, त्रिवेणी पूजन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुआ। क्षेत्रीय विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने अतिथियों, कार्यक्रमों और कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्रवासियों का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। स्थानीय पत्रकारों का सम्मान किया। कार्यक्रम में पूज्य संत समाज की उपस्थिति में भक्ति का दिव्य वातावरण बनाया गया, जहां अनेक संतों ने स्वदेशी उत्पादों के महत्व और अध्यात्म का संदेश दिया। मंच पर कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार सहित कई जनप्रतिनिधियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। मंत्री परमार ने स्वदेशी अपनाने और प्लास्टिक बहिष्कार का वाहन करते हुए विधायक चंद्रवंशी के विकास कार्यों की प्रशंसा की। विधायक ने कहा कि क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण हेतु हिरणों का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में आसपास के जिलों से हजारों लोग सम्मिलित हुए। समापन पर सात्विक सहभोज का आयोजन किया गया, जिसमें स्वदेशी सामग्री से बने व्यंजन परोसे गए और सिंगल यूज प्लास्टिक का पूर्ण बहिष्कार किया गया। ये समारोह अध्यात्म, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी और सामाजिक एकता का सशक्त प्रतीक बना। क्या है आसपास के क्षेत्र से, हमारे क्षेत्र से, इससे सभी महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हुए और हमने पूरा एक तो प्लास्टिक मुक्त रखा है। भोजन में स्थानीय जो खाद्य पदार्थ हैं उनका उपयोग किया है। टेंट से लेकर तो सारी चीज़ें हमने प्रयास किया। टेंट हमारे गांव का ही है, उसको ही हमने बढ़ाया है। ऐसा हमने प्रयास किया है कि स्थानीय लोगों को हम रोजगार जो है उनके रोजगार में सहयोग करें। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से जो गुड़ की मिठाई भी बनी है, इसके साथ साथ दोना पत्तल जो है वो पत्ते के हैं,
फ्लैक्स जो है वो भी आपको कपड़े पे प्रिंट जो है सामग्री है, जैसे सारी चीज़ें हमने जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसका हमने इस कार्यक्रम में बहिष्कार किया है। दूसरा समरसता का भी एक संदेश दिया है कि सारे समाज के लोग कहीं ना कहीं कार्यक्रम होता है तो एक समाज को अलग बिठा के भोजन किया जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सारे समाज के लोगों को एक साथ भोजन कराने का इसमें हमारा एक संदेश जो है समाज को हमने दिया है। पर्यावरण को लेकर भी पौधे हमने माताओं बहनों को वितरित किए हैं, बेलपत्र के पौधे 2000 पौधे हमने यहाँ पर वितरित किए। हम सब इस धरती पर हरियाली लाने के लिए और धरती के अंदर वर्षा जल को रोकने के लिए और अनेक प्रकार के अभियान जो चल रहे हैं उसमें देश के नागरिकों से सम्मिलित होने का उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान से आह्वान किया है। और इसी तरह से हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जल गंगा संवर्धन अभियान प्रारंभ किया। देश की और प्रदेश की जनता को ये संदेश दिया है कि हम आने वाला जो समय है उसमें हम अगर जल की रक्षा नहीं करेंगे तो बहुत विपरीत समय आएगा। और इसलिए जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से गांव-गांव में तालाबों की योजना, गांव-गांव में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत हरियाली करने की योजना ये उनके माध्यम से सारे प्रदेश भर में हो रही है। और आज उसी तारतम्य में यहाँ के काला पीपल के यशस्वी विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने और ये आयोजन रखा है। ये आयोजन के मूल में भी वास्तव में पर्यावरण ही है। उन्होंने विगत वर्ष और हमारे पूर्व प्रतिनिधियों ने, जनप्रतिनिधियों ने इस स्थान को हरा भरा यहाँ पर किया है और सारी जनता को ये संदेश दिया है कि हमारे जितने भी त्यौहार हैं वो प्रकृति को लेकर के ही सारे त्यौहार है, चाहे वो हमारा दीपावली का त्यौहार, गोवर्धन पूजा का त्यौहार हो, आंवला नवमी हो या आज हमारा देवउठनी 11 का त्यौहार हो, सारे त्यौहार हमारे प्रकृति को समर्पित है। और इसलिए प्रकृति के साथ रह करके प्रकृति का संरक्षण करते हुए हम सब लोग चले। आज उन्होंने यही संदेश यहाँ पर दिया है। त्रिवेणी का यहाँ पर पूजन किया है और हमारे सारे जनप्रतिनिधियों ने, आदरणीय इंद्र सिंह जी ने आह्वान किया है कि हम प्लास्टिक मुक्त इस धरती को करें, धीरे धीरे अपने व्यवहार से प्लास्टिक को हटाएं। तो ये एक संदेश है समाज को इस कार्यक्रम के माध्यम से, दीपावली मिलन के माध्यम से, कि हम धीरे धीरे फिर से पर्यावरण की ओर अपने पूर्वजों की बताए राह पर लौटें। बस अब आज इस पूरा कार्यक्रम में देसी उत्पादकों से पूरा भोजन, बिल्कुल ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और घनश्याम जी और उनकी टीम ने और यहाँ के भाजपा संगठन के कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है कि हम हमारा जीवन व्यवहार किस प्रकार का हो, हमारा खाद्यान्न कैसा हो, हमारा भोजन कैसा हो, ये एक संदेश दिया है कि कैसे हम अपने भोजन में फिर से मोटे अन्न को सम्मिलित करें, हमारी देसी चीज़ों को सम्मिलित करें और साथ में ही प्लास्टिक मुक्त हमारा किचन हो। हमारे जितने भी प्रकार के आयोजन होते हैं, चाहे वो भंडारे के हों, हमारे विवाह समारोह के हों, ये प्लास्टिक मुक्त होना चाहिए। आज कहीं भी यहाँ पर प्लास्टिक का उपयोग नहीं है और पूरा देशी अन्न सबको यहाँ पर भोजन करने के लिए मिला है। इसके लिए मैं उनका और इस क्षेत्र का और इस गाँव का जो है वो धन्यवाद देता हूँ। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। अखिल भारतीय बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रसिद्ध हिंदू नेता मनोज परमार शुक्रवार को काला पीपल पहुंचे, जहां वो विधायक घनश्याम चंद्रवंशी द्वारा ग्राम भैंसायागढ़ में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आगमन पर कार्यकर्ताओं ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को दीपावली की शुभकामनाएं दी और समाज में एकता बनाए रखने का संदेश दिया। मीडिया से चर्चा करते हुए लव जिहाद के मुद्दे पर कहा कि समाज को सतर्क और जागरूक रहकर किसी भी षड्यंत्र के खिलाफ संगठित होकर आवाज उठानी चाहिए। मनोज परमार और सामाजिक कार्यों और जनसेवा के लिए व्यापक रूप से पहचाने जाते हैं और हर वर्ग के लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। आज काला पीपल में दीपावली मंगल मिलन समारोह था। मेरे प्रिय मित्र और इस क्षेत्र के जनप्रिय नेता, लोकप्रिय नेता, सबके दिलों में रहने वाले, कर्तव्यनिष्ठ जुझारू, काम करने वाले विकास पुरुष के रूप में काला पीपल के विधायक श्री घनश्याम जी चंद्रवंशी, उनके माध्यम से, उनके नेतृत्व में, उनके सभी साथीगण कार्यकर्ताओं के द्वारा दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया था। उसी आयोजन में आज समरसता भोज जो देखने को मिला वो बहुत ही मंगलदायक था। मेरे लिए तो अविस्मरणीय और ऐतिहासिक है कि करीबन हज़ारों की संख्या, मेरे ख्याल से 15-20 हज़ार लोग आसपास के होंगे। इतने लोगों का भोजन एक साथ, एक संगत एक पंगत, जो गुरु नानक साहिब जी कहते थे, उनके आज से 600 साल जो एक बात दोहराई थी, एक संगत एक पंगत, वो आज देखने को मिली घनश्याम जी के यहाँ मुझे। तो मैं इस पवित्र आयोजन की काला पीपल में रहने वाले सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और घनश्याम जी और उनकी पूरी टीम को मैं जो है बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही जो पूरे देश में अभी एक ज्वलंत समस्या है वो जिहाद की समस्या है। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट।
खबर शाहजहांपुर से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के मुताबिक मध्य प्रदेश विशेषकर पश्चिमी क्षेत्र में किसानों की फसलों को कृष्णमग्र और नीलगाय से हो रहे नुकसान के समाधान के लिए वन विभाग और दक्षिण अफ्रीका की कंजर्वेशन सॉल्यूशंस टीम के सहयोग से हेलीकॉप्टर से बोमा पद्धति द्वारा वन्य जीवों को पकड़ने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। शाहजहांपुर तहसील से रानी बड़ौद गांव में बोमा लगाकर रविवार को भानिया, जादवपुर, भोगीपुर, बनाहेड़ी, भादाहेड़ी, मगरानिया, साथ ही साथ खेड़ा, अजीजपुर, उगहा समेत कई जगहों पर 163 कृष्णमगरों को पकड़कर संरक्षित क्षेत्रों में छोड़ा गया है। अब तक 664 कृष्णमर्ग और तकरीबन 67 नीलगाय सुरक्षित स्थानांतरित की जा चुकी हैं। यह देश का पहला अभियान है जिसकी निगरानी मुख्य वन संरक्षक उज्जैन MR बघेल ने की है। वन विभाग का विशेष दल कंजर्वेशन सॉल्यूशंस टीम के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करा है। अभियान में शाहजहांपुर जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और ग्रामवासियों ने सक्रिय सहयोग दिया और ग्रामीणों से अपील की कि अभियान के दौरान हेलीकॉप्टर से हाका लगाते समय वन्य जीवों के पीछे न भागें और आसपास के मार्गों पर अनावश्यक आवागमन न करें। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।